हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपने डीप लर्निंग के पेपर सॉल्यूशन को, जो कि हमारे AQ 2022-23 में पेपर आया था। उसके सेक्शन ए को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया डीप लर्निंग के, तो जल्दी से जाइए, सबसे पहले उसको कंप्लीट कीजिए, देन आप इस पेपर सॉल्यूशन को देखिए, क्योंकि आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी अगर आप कंप्लीट यूनिट देखकर आएंगे। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, कंप्लीट देखना है, ताकि आपका सेक्शन नंबर ए काफ़ी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेक्शन में ये 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो था क्या, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। आपको बताना था कि मशीन लर्निंग की हमारी क्या क्या एप्लीकेशन है। अब मशीन लर्निंग की बात करें तो ऐसी फील्ड नहीं है आज के टाइम पे जहां मशीन लर्निंग का यूज़ नहीं करते। लाइक आप ये समझो, हर जगह मशीन लर्निंग का यूज़ करते। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि मशीन हमारे ह्यूमंस की तरह लर्न करे, मशीन ऑटोमेटिकली डिसीजन ले और बहुत फास्टली हमारा वर्क हो जाए। तो हम हर जगह किसका यूज़ करने लगे हैं आज के टाइम पर? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI का। अब स्पेसिफिक फील्ड्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मशीन लर्निंग इज यूज्ड एवरीवेयर टू मेक स्मार्ट डिसीजन ऑटोमेटिकली। हम चाहते हैं कि भाई हमारी मशीन ऑटोमेटिकली डिसीजन ले, ऑटोमेटिकली काम करती रहे, हमें कोई मैनुअली जाकर उसको ना बताना पड़े या मैनुअली हमें उसे ना समझाना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहला गूगल मैप में जैसे आप सर्च करते हो कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो मशीन क्या करती है, आपको बता देती है कि भाई अगर आप इस रूट से जाएंगे आपको इतना टाइम लगेगा, यहाँ इतना ट्रैफिक है। तो वो उसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या काम कर रहा है, मशीन लर्निंग ही वहाँ वर्क कर रही है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब सबसे बेस्ट है। रिकमेंडेशन सिस्टम जो होता है वो कौन करता है, मशीन लर्निंग। यूट्यूब पे आपके जैसे आप कोई चीज़ सर्च कर लो तो आपकी मशीन हिस्ट्री को, जो आपकी हिस्ट्री होती है उसको लर्न करेगी, फिर उसको लर्न करने के बाद आपको खुद ब खुद उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस होती है आपको रेकमेंड करती है। तो नेटफ्लिक्स भी यही काम करता है सेम, और यूट्यूब भी यही काम करता है। फेस अनलॉक, जो आपका फेस अनलॉक होता है वो आपके टेक्सचर को, वो आपके शेप को, फेस के सब चीज़ों को मशीन क्या कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। अगर आप दोबारा सेम पर्सन आके खोलता है फ़ोन को तो वो अनलॉक हो जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजोन, उसमें भी क्या है, रिकमेंडेशन सिस्टम ये कि भाई अगर आप कोई चीज़ प्रोडक्ट को सर्च कर दो तो वो आपकी हिस्ट्री के बेस पे आपको नए ऐसे ही सेम प्रोडक्ट को क्या करता है, रिकमेंड करता है। बैंकिंग का हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए। तो इन स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर आज के टाइम पे मोस्ट पॉपुलर है हमारी मशीन लर्निंग। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मशीन लर्निंग हम कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैंने आपको वैसे बता भी दिए। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या, डिस्क्राइब द बोल्ट्जमैन मशीन। अब बोल्ट्जमैन मशीन क्या होती है? बोल्ट्जमैन मशीन क्या करती है, हमारा डेटा है, बहुत सारा हमारे पास डेटा है, ये डेटा के अंदर उससे क्या करती है, पैटर्न्स को फाइंड आउट करती है। ठीक है, पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं, बट ये पैटर्न्स को जब तक फाइंड आउट करते हैं जब तक उसे एक स्टेबल पैटर्न नहीं मिलता। मतलब भाई हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो क्या करती है, बोल्ट्जमैन मशीन क्या करता है, न्यूरॉन्स को कभी ऑफ करता है, कभी ऑन करता है, कभी ऑफ करता है, कभी ऑन करता है, और ऑन ऑफ करते करते वो पैटर्न्स को हर बार फाइंड आउट करता है। और वो चेक करता है कि जब तक उसे एक स्टेबल पैटर्न नहीं मिल जाता वो ये रिपीटेडली करता रहेगा। जब स्टेबल पैटर्न मिल जाता है तो क्या हो जाता है, वो हमारा स्टॉप हो जाता है। तो ये होता है हमारा बोल्ट्जमैन मशीन। रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो अगर हम कहीं नई जगह जाते हैं, अगर उन्होंने बोला कि आप ये इस रूम के अंदर सो जाओ, तो हम रैंडमली ऐसे नहीं सो पाते, क्योंकि भाई किसी को होता है कि वो अपनी जगह पे ही सो पाता है, कोई नीचे ही सोता है, कोई बेड पे ही सोता है। ठीक है, सबका अपना कंफर्ट जोन है। अगर हम किसी नए घर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, कभी हम कॉर्नर, राइट कॉर्नर पे, कभी लेफ्ट में, कभी बीच में, कभी बाहर, कभी छत पे, हम हर जगह जाके सोते हैं। फिर हम देखते हैं कि भाई हमारा कंफर्ट जोन कहाँ है। कब तक हम घूमते रहते हैं, जब तक हमें हमारा कंफर्ट जोन नहीं मिल जाता, जहाँ हमें अच्छे से नींद नहीं आने की, जहाँ हमें अच्छे से नींद आ जाएगी। इसी तरीके से बोल्ट्जमैन मशीन काम करता है। कंफर्ट जोन की जगह ये क्या करता है, स्टेबल पैटर्न्स को फाइंड आउट करता रहता है जब तक उसे नहीं मिलता। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब भाई जब हम रूम के अंदर कॉर्नर्स को फाइंड आउट करते हैं, हमें कहाँ अच्छे से नींद आएगी, अब हम तो चल के करते हैं, ये क्या करता है, न्यूरॉन्स को ऑन और ऑफ करके वो फाइंड आउट करता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बोल्ट्जमैन मशीन हमारी होती क्या है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अ बोल्ट्जमैन मशीन इज अ न्यूरल नेटवर्क दैट लर्न पैटर्न बाय रिपीटेडली टर्निंग न्यूरॉन्स ऑन ऑफ अंटिल द फाइंड अ स्टेबल पैटर्न, जो मैंने आपको बताया। इट ट्राई टू फाइंड द बेस्ट हिडन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये क्या करता है, फाइंड आउट करता है कि बेस्ट मुझे रिप्रेजेंटेशन मिले होल डेटा का। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है क्या, इज इट पॉसिबल टू बिल्ड डीप लर्निंग मॉडल यूजिंग ओनली लीनियर रिग्रेशन। इसने पूछा है कि क्या डीप लर्निंग मॉडल को हम बस लीनियर रिग्रेशन के हेल्प से बना सकते हैं। अब आप खुद सोचो, लीनियर रिग्रेशन का मतलब ही क्या है कि भाई वो हमारे जो स्ट्रेट लाइन की रिलेशनशिप होता है उसको लर्न करता है, उससे ही हमारा काम करता है ना। बट
वहाँ हमारे नॉन लीनियर की बात आ गई। अगर हम नॉन लीनियरिटी का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या न्यूरल नेटवर्क सिर्फ हमारा बेसिक सी रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकता है, बेसिक ही रिलेशनशिप को लर्न कर सकता है। जो स्ट्रेट लाइन में होगी, जो कर्व हुई क्या करेगा, नहीं लर्न कर पाएगा। जो कॉम्प्लेक्स हुई क्या करेगा, नहीं कर पाएगा। हमें कोई सिंपल मॉडल थोड़ी बनाना है आज के टाइम पे, हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, जो हमारा काम को बहुत ज़्यादा ईजी कर सके। अगर आप लीनियर मॉडल, लीनियर रिग्रेशन का यूज करेंगे तो आप बस एक ऐसा मॉडल बना पाएंगे जो सिर्फ क्या कर सकता है, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप को लर्न कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। कर्व आ गए फेल, कॉम्प्लेक्स आ गए फेल। अब फिर हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ तो हम बहुत पहले हिस्ट्री में कर चुके हैं, तो अब हम क्यों करेंगे, क्लियर है। तो पॉसिबल नहीं है। आपको आंसर क्या देना था, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करके डीप लर्निंग मॉडल को बना दें। तो लीनियर रिग्रेशन कैन लर्न ओनली स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको बताया, लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन की जो रिलेशनशिप होती है उनको लर्न कर पाता है। डीप लर्निंग नीड्स टू लर्न कॉम्प्लेक्स, कर्व, शेपेज, इमेज, स्पीच, इन सब के अंदर कितना कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लीनियर रिग्रेशन नहीं हैंडल कर पाएगा। विदाउट नॉन लीनियर लेयर द नेटवर्क बिकम जस्ट बिग लीनियर मॉडल। आप बोल सकते हो कि मॉडल कैसा, हमारा एक बहुत बड़ा लीनियर मॉडल है, बस इसके अलावा आप उसको कुछ नहीं बोल सकते। आप उसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही रिलेशनशिप को लर्न करा सकते हो। थोड़ी कर्व हुई लाइन, फेल मॉडल। तो ये हमारा पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे क्या पूछा था, आपको CNN के डिफरेंट लेयर्स बतानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है CNN, आपका बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। कभी सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, हमेशा आपको इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो CNN स्टैंड फॉर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अब सबसे पहला लेयर होती है हमारी कन्वोल्यूशनल लेयर। कन्वोल्यूशनल लेयर हमारी क्या करती है, सिंपल भाई, जो हमारी इमेज होती है उसके टेक्सचर को, उसके शेप को, उसके कलर को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कि भाई इस इमेज के कलर ये है, इस इमेज का टेक्सचर ये है, इस इमेज की शेप ये है। वो किस में होता है, हमारा कन्वोल्यूशनल लेयर में। ReLU हमारी बीच में लेयर होती है जो हमारी क्या करती है, नॉन लीनियरिटी को ऐड करती है। थर्ड हो गया पोलिंग लेयर। पोलिंग लेयर क्या करता है, हमारे इमेज के साइज को रिड्यूस करता है। रिड्यूस कैसे करता है, जो भी हमारा अननेसेसरी पार्ट है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। टेकिंग एन एग्जाम्पल कि हमारे पास एक इमेज है, हमारे पास ये इमेज है, तो मेरे इमेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही पेन है, तो अगर पोलिंग लेयर क्या कर देगा, ये जो इसका बाहर का पार्ट है इन सबको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। आउटपुट में क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ ये पेन। तो क्या कर दिया इसने, इमेज के साइज को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, रीसाइज कर दिया। ये काम होता है हमारा पोलिंग लेयर का। आपकी नेक्स्ट होते हैं फुल्ली कनेक्टेड लेयर। फुल्ली कनेक्टेड लेयर में क्या होता है, हमारा ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जहां हमारा इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर सब मिलकर प्रोसेसिंग कर आउटपुट को जनरेट करती हैं। क्लियर है। तो ये होता है हमारे इसकी 4 लेयर्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन लीनियर मॉडल। भाई लीनियर मॉडल क्या है, वही इट लीनियर मॉडल मेक द प्रिडिक्शन यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। सिंपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की हेल्प से क्या करता है, प्रिडिक्शन करता है। टेकिंग एन एग्जाम्पल कि हम एक पर्सन की सैलरी को प्रिडिक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड लीनियर मॉडल। कि बस हमारे पास एक ही इनपुट है, एक आउटपुट है, एक स्ट्रेट लाइन है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। सिंपल हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई एक पर्सन की सैलरी कितनी होगी बेस्ड ऑन उसके एक्सपीरियंस पे। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मॉडल। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इट एज्यूम द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज स्ट्रेट। इनपुट दो, आउटपुट मिल गया, एज सिंपल एज दैट। मैंने इनपुट दिया सैलरी, एक्सपीरियंस के बेस पे उसने मुझे मैंने एक्सपीरियंस दिया, एक्सपीरियंस के बेस पे उसने क्या दे दिया, मुझे सैलरी दे दी। इनपुट आउटपुट स्ट्रेट है ये दोनों, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर मॉडल। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस नॉन लीनियरिटी इन अ न्यूरल नेटवर्क। सिंपल कि नॉन लीनियरिटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूरल नेटवर्क के अंदर। नॉन लीनियरिटी नहीं होगी तो वही बात है कि भाई वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरह ही चलता रहेगा, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप को ही वो लर्न करेगा, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स पैटर्न को नहीं लर्न कर पाएगा, इमेजेस को नहीं लर्न कर पाएगा, स्पीच को नहीं समझ पाएगा। आप ये समझ लिए कि न्यूमेरिक वैल्यू को भी नहीं समझ पाएगा। न्यूमेरिक वैल्यू 8 है, 8 स्ट्रेट है, नहीं है, क्या है, ऐसा कर्व है, तो कर्व को समझता है हमारा लीनियर मॉडल नहीं, तो वो 8 तक को नहीं लर्न कर पाएगा। आप ये समझ लो, अगर नॉन लीनियरिटी नहीं होगी हमारे मॉडल के न्यूरल नेटवर्क के अंदर। समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है नॉन लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर। तो बस यही आपको बताना था, जो ऐसे मैंने आपको बताया। इफ अ न्यूरल नेटवर्क हैज नो नॉन लीनियरिटी, अगर नॉन लीनियरिटी नहीं है इसका मतलब क्या, लीनियरिटी है। इट बिकम जस्ट वन बिग लीनियर मॉडल लाइक टेकिंग सेवरल स्ट्रेट लाइन लाइक एंडिंग विद स्ट्रेट। बस स्ट्रेट लाइन पे काम करेगा, जहाँ स्ट्रेट लाइन वहाँ वो काम कर रहा है, अदरवाइज ब्रेक, बेकार, कुछ काम नहीं कर पा रहा है।
नेक्स्ट, नॉन लीनियर लेट द मॉडल लर्न कॉम्प्लेक्स कर्व एंड शेप्स। अब नॉन लीनियर क्या करता है, आप स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट हमारे जो शेपेस होते हैं उनको लर्न, सर्कल को कैसे लर्न करोगे, कर्व है वो तो कैसे कराओगे, नहीं करा पाओगे। तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ सिंपल चीज़ों को लर्न करा पाओगे। कॉम्प्लेक्स कर्व हो गए, कॉम्प्लेक्स शेपेस हो गए, आपके मॉडल वो लर्न कर ही नहीं पाएगा विदाउट नॉन लीनियरिटी। और आज के टाइम पे हमारा मैक्सिमम डेटा नॉन लीनियरिटी डेटा पे, नॉन लीनियर डेटा हमारे पास आता है। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन यूज करने के हमारी क्या क्या लिमिटेशंस है। पहला है कैन नॉट लर्न नॉन लीनियर प्रॉब्लम। नॉन लीनियर प्रॉब्लम को भाई ये लर्न ही नहीं करता, दे दो नहीं लर्न करेगा, उसकी मर्जी। क्लियर है, परसेप्ट्रॉन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दो टाइप के होते हैं, सिंगल लेयर और मल्टी लेयर। तो ये क्या करता है, नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स को लर्न नहीं कर पाता। स्लो, सिंपल है और शैलो है। क्लियर है, ये दो इसके लिमिटेशंस, आप दो समझा दोगे बहुत है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वाई डू वी नीड कन्वोल्यूशनल फॉर इमेजेस इंस्टेड ऑफ फुल्ली कनेक्टेड लेयर। फुल्ली कनेक्टेड लेयर जब हमारे पास था तो हमें CNN की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि CNN के अंदर हमारी क्या हो रहा था, हमारा जो रीसाइज हो रहा था इमेजेस अगर इतनी बड़ी है तो वो पोलिंग लेयर के अंदर इतनी सी हो रही थी, जिससे हमारा जो मॉडल है वो स्पीड अप हो रहा था, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही थी, एफिशिएंसी बढ़ रही थी, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी पर बहुत सारे एडवांटेजेस आ गए थे, जैसे कि CNN हमारे पास आया। तो बिकॉज इमेज आर लार्ज, अब इमेजेस हमारे पास लार्ज होने लगी। फुल्ली कनेक्टेड लेयर को क्या चाहिए, अगर बहुत सारे पिक्सल, हर पिक्सल के लिए उसे क्या चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए। तो अगर एक बड़ी पिक्चर है तो उसके लिए आप समझो कि मिलियन ऑफ कनेक्शन उसे रिक्वायर्ड होंगे उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। बट अगर कन्वोल्यूशनल लेयर की बात करें तो वो स्मॉल रीजन पे काम करेगा, फिल्टरिंग करेगा, लेस मेमोरी की, उसे लेस मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, बेटर वर्क करता है इमेज के फीचर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर GPUs इंपॉर्टेंट फॉर डीप लर्निंग मॉडल। GPUs हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है डीप लर्निंग मॉडल के अंदर। GPUs can do thousands of calculation at the same time, which while CPU do not have a few deep learning huge matrix multiplication operation, GPUs make it fast. GPUs क्या करता है, थाउजेंड ऑफ कैलकुलेशन एक ही टाइम पे करता है। इस टाइम पे अगर हम GPUs यूज करेंगे, थाउजेंड ऑफ कैलकुलेशन वो भी कर रहा है। थाउजेंड ऑफ कैलकुलेशन का मतलब समझ रहे हैं आप, कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में हमें खुद मैनुअली कितना टाइम लगता है, मल्टीप्लाई करते रहो। मैथ्स 1 में आपने की होगी ना, कितनी प्रॉब्लम होती है कि भाई लास्ट में भी आगे आंसर नहीं आता है, इतनी प्रॉब्लम होती है। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ट्रिक होती है उससे चेक करते हैं यार सही है कि नहीं है। तो बट ये क्या कर रहा है, थाउजेंड ऑफ मैट्रिसेस को एक टाइम पे एक साथ क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। तो इसलिए हम GPUs का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा मॉडल है वो बहुत अच्छा ट्रेन करता है, फास्ट होता है और एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर है, GPUs can't do थाउजेंड ऑफ स्मॉल कैलकुलेशन विच इज एग्जैक्ट। इसी यही चीज़ हमें चाहिए न्यूरल नेटवर्क के अंदर, कि साइमल्टेनियसली कॉन्करेंटली हम बहुत सारे ऑपरेशंस को सेम टाइम पे परफॉर्म कर पा रहे हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपसे क्या पूछा था, आपसे सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि फेस रिकॉग्निशन की बेस्ट एल्गोरिथम हमारी क्या है। तो बहुत कॉमन काफ़ी सारी एल्गोरिथम है, बस बेस्ट पूछी थी। बेस्ट एल्गोरिथम कौन सी है, हेयर कास्केड क्लासीफाई, ये हमारी बेस्ट एल्गोरिथम है फेस रिकॉग्निशन के लिए, क्योंकि फास्ट होती है, वर्क वेल फॉर डिटेक्टिंग फेस इन फोटोज एंड वेबकैम के अंदर, जो आज हम वेबकैम वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके अंदर डिटेक्शन के लिए हम इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं बाय यूजिंग दिस एल्गोरिथम। मॉडर्न सिस्टम में यूज CNN बेस्ड डिटेक्टर, बट हार कास्केड इज स्टिल वाइडली यूज फॉर बेसिक फेस रिकॉग्निशन। हम CNN वगैरह का यूज़ करते हैं, बट आज के हम इसको क्या मानते हैं, हमारी क्या है, बेस्ट एल्गोरिथम है। क्लियर है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ हमारा सेक्शन ही कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेक्शन में हमारे किस तरीके के क्वेश्चन हम इससे AKTU पूछ रहा है। क्लियर है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो यह आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। नहीं कट। अगर आपको ये पेपर सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो यह आपको हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगी, तो जल्दी से जाइए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे पेपर सॉल्यूशन वहाँ, तो जल्दी से जाइए उनको डाउनलोड की, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इनको लर्न कीजिए। क्लियर है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।